नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर यहाँ पर 16 चल रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर 15 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं और चैप्टर नंबर 16 में आप वीडियो नंबर 2 आज देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पर्श रेखा और इसकी जो अवधारणा है वो इसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एक स्पर्श रेखा बनती है और कौन सी ऐसी लाइन होती है जिसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। ये सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। तो देखिए साथियों, ये आपका स्पर्श रेखा है जिसे इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं और इसका जो स्पर्श बिंदु होता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती है अथवा स्पर्श करती है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर वह स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरी एक लाइन गई है, एल जो लाइन गई है, ये पॉइंट पी पर ये स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसे स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्योंकि ये आपका पूरा सर्कल है, नीचे आप देख सकते हो, तो ये सर्कल है, तो इस पर ये स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एल है वो वृत्त पर आपके पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो जो बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो स्पर्श बिंदु है। और जहाँ से होकर उस बिंदु से होकर जा रही है उसे स्पर्श करती हुई जा रही है, तो उसे स्पर्श रेखा बोलेंगे। स्पर्श बिंदु जिस पर बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। अब यहाँ पर इसकी जो अवधारणा है वो क्या कहती है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पर्श रेखा की अवधारणा। तो ये आपको क्वेश्चन पूरा जब एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर मैं इसको नहीं कराऊंगा। तो अभी यहाँ पे समझ लीजिए स्पर्श रेखा की अवधारणा क्या है कि माना कि एक छेदक रेखा है ए बी, इस प्रकार परिभ्रमण कर रही है, यानी इस तरीके से वो घूम रही है, चल रही है कि वह सदैव पी बिंदु से होकर जाती है। तो दूसरा बिंदु क्यू पी की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये आप जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, ये पी और क्यू एक क्या है, ये छेदक रेखा है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो क्यू है वो इस तरीके से ये आपका इस साइड में बढ़ रहा है पी की तरफ, और पी आपका कांस्टेंट है, यानी पी को हमने वहीं रोक दिया है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें ये क्या होगी, ये इस तरीके से मैच करने लगेगी, यानी पी बिंदु से होकर जाने लगेगा ये क्यू वाला पॉइंट, तो तब ये आपकी एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो एक तो ये स्थिति बन जाएगी। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे Q1 Q2 बिंदु Q की ओर मतलब जा रहे हैं सीमांत में, QP की स्थिति में आता है, यह छेदक रेखा वृत्त को स्पर्श P बिंदु पर स्पर्श करती है, तो तब ये स्पर्श रेखा कहलाती है, ऊपर वाले का पॉइंट है। देखो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी संभावना यह हो सकती है कि छेदक रेखा AB वृत्त को P तथा Q पर काटती है और P Q के समांतर ही P1 Q1 P2 Q2 और यहाँ पे P3 और Q3। तो देखिए यहाँ समांतर क्या होता है, जैसे ये लाइन खींच दी तो ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, इस तरीके की लाइन खींची हुई है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है हमेशा समान रहनी चाहिए, तभी वो समांतर लाइन कहलाएंगी, यानी पैरेलल लाइन कहलाएगी। तो इंग्लिश में पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वृत्त में ये P, फिर P1 P2 P3, और यहाँ पे देखेंगे Q1 Q2 Q3, ये आपकी क्या है, ये छेदक रेखाएं हैं। और जब ये छेदक रेखाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये P बिंदु से होकर जाएंगी जब इनकी जो मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो शून्य हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो वृत्त को P1 Q1 P2 Q2 पर काटती हैं, जैसे जैसे समांतर रेखाएं केंद्र से दूर होती हुई जा रही हैं, यानी इस केंद्र से जैसे ये समांतर रेखाएं दूर होती जा रही हैं उनकी लंबाई कम होती जाती है। इस स्थिति में ऐसी एक स्थिति आ जाएगी जब जीवा का मान जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो P पॉइंट पर जैसे ही पहुंचती है तो जीवा का मान शून्य हो जाता है। अंत बिंदु P तथा Q एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, यानी जो आपको P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, ये सेम टू सेम P बिंदु पर एक बिंदु पर ये आपको मिल जाएंगे। अर्थात P और Q एक दूसरे को संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। वृत्त पर बिंदु P ऐसा प्राप्त होता है कि उससे जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो P पर इस तरीके से आपकी स्पर्श रेखा जा रही है, इसे लिमिटिंग पोजीशन में छेदक रेखा एक वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के रूप में ये काम करने लगेगी। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए कहा हुआ है एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या
तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, तो कह रहा है कि यदि बिंदु P वृत्त के अंतः मतलब इंटीरियर स्थित है, तब P से जाने वाली कोई भी रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्योंकि देखिए इस तरीके से मान लीजिए सर्कल है और सर्कल में एक P पॉइंट मान लिया, यहाँ पे P पॉइंट है, तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। आप स्पर्श रेखा कहीं भी इससे नहीं खींचेगी, क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो आपका या सर्कल पे होना चाहिए था या सर्कल से बाहर होना चाहिए था, तभी आपकी स्थिति बनती। यहाँ पे किसी वृत्त पर दो प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सही बात है, दो प्रकार की स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर से खींच रहे हैं तो ये दो प्रकार की स्पर्श रेखा खींच जाएंगी। और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से, यदि बिंदु वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, तब P से जाने वाली केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। किस तरीके, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल पर मान लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर एक Q पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, ये P पॉइंट दिया हुआ, तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। ये एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, इससे ज़्यादा रेखा स्पर्श नहीं जा सकती। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखेंगे तो वृत्त के बाहर दिए हुए बिंदु से, यदि बिंदु P वृत्त के बाहर हो, एक्सटीरियर हो, तो स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी संभव हो सकती है? दो हो सकती है। किस तरीके से? तो इस तरीके से मान लीजिए सर्कल बना हुआ है और जब ये सर्कल बना हुआ तो आपने माना कि इसका जो P पॉइंट है वो बाहर है, मतलब वृत्त से बाहर, मान लीजिए ये हमने P पॉइंट यहाँ पे मान लिया कि ये P पॉइंट है, तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं जो खींच सकती हैं वो आपकी केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। इसके बाद आपकी कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींचेंगी, तो मैक्सिमम दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके ये पॉइंट्स थे, और पॉइंट्स के बाद आप देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है वृत्त में वृत्त का केंद्र O है, P बिंदु से P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है, P बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर A जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, PA स्पर्श रेखा है। चित्र में OP और OA के मान अंकित हैं, यानी OP की बात वैल्यू दी गई है और OA की वैल्यू दी गई है। अब PA की लंबाई इसने ज्ञात करनी है, तो एक थ्योरम याद कर लीजिए। जैसे इस तरीके से वृत्त बनाए और वृत्त बनाया, तो मान लीजिए इस पर क्या हुआ, इस पर एक P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और इस पर कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच जा रही है, और यहाँ पर है सर्कल, ठीक है, सर्कल का पॉइंट है, और यहाँ से इस तरीके से हमने इस पर अगर लाइन डाल दूँ तो यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनाता है हमेशा। यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 अंश का एंगल बनाती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। तो ये आपकी थ्योरम है, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको एंगल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जो ये आप एंगल देख रहे हो ना, यहाँ ए पॉइंट पर जो एंगल देख रहे हो, यहाँ ए पॉइंट पर, यहाँ सीधा 90 अंश का एंगल बनेगा। यानी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। इस तरीके से ये आपका 90 बनेगा, और फिर ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये जो सामने देख रहे हो, ये आपका कर्ड है, ये आपका लंब है, और ये इसका बेस है। यानी इस तरीके से आपका कुछ बन रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कर्ड होता है, बताया राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत ये 90 अंश का है, तो ये लंब है, ये आपका आधार है। तो इसके लिए हमने बताया था इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसका कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाओगे तो आपका ये निकल के जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OAP आप देखेंगे, OAP यानी ए वाला होगा क्या? 90 अंश का। समकोण त्रिभुज OAP में लगाया है, तो आप देख सकते हो OP की वैल्यू का स्क्वायर जो होगा, यानी ये कर्ड है, OA के स्क्वायर और AP के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहा है। तो यहाँ पे 13 रख देंगे, तो 13 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर बराबर में 5 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP की वैल्यू निकालोगे तो आपकी 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो एग्जाम्पल है वो आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। ओके, थैंक यू।